और रामावतार में भगवान ने ये लीला अपनी मैया कौशल्या को एक बार दिखाया। कब? बोले एक दिन मैया ने रामलला सरकार को स्नान करा करके पालना में लिटाया। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना ओढ़ाए, और फिर स्नान करके अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए रसोई बनाई मैया कौशल्या ने, और रसोई इत्यादि बना करके भगवान का पूजन किया, रंगनाथ भगवान का। और पूजन करके जब भोग लगाया, भोग की थाली भगवान के सामने रखी और तुलसी पधराया और ध्यान किया, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो ध्यान करने के बाद जब आंख खोला तो कौशल्या जी ने क्या देखा? बोले रामलला सरकार जो पालना में लेटे थे वे रामलला सरकार मंदिर में प्रकट हो गए और भोग की थाली में से लड्डू निकाल करके खा रहे हैं। मैया तो चौंक गई, अरे मेरा लाला तो पालना में लेटा था, यहाँ से कहाँ, यहाँ कैसे आ गया? और मैंने भगवान को भोग लगाया, भोग प्रसाद का लड्डू निकाल रहा है, ये तो प्रसाद ही को जूठा कर दिया। क्यों? बोले भगवान को छोड़कर मैया जब रंगनाथ भगवान का पूजन करने चली गई, भोग लगाने, तो भगवान को लगा मैया के मन में अभी भ्रम है कि रंगनाथ भगवान अलग हैं, मैं अलग हूँ। तो आज मैं बता दूं कि तुम्हारे जो रंगनाथ हैं वही हम हैं, हमारे में और रंगनाथ में कोई अंतर नहीं है। रंग ही राम है, राम ही रंग है। इसीलिए भगवान शंकर ने जब स्तुति की तो यही कहा, बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान ने कहा इस लीला के माध्यम से आज मैया को मैं अनुभव करा दूं। अब तो मैया ने देखा रामलला सरकार लड्डू खा रहे हैं। मैया ने सोचा ये मेरा लाला यहाँ कैसे आ सकता है? मेरा लाला तो अभी चल भी नहीं सकता, वो तो अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, और मैंने तो पालना में लिटाया था, यहाँ कैसे आ सकता है? हो सकता है ये कोई दूसरा बालक हो, पहले तो मैं चल करके अपने बालक को देखूं। मैया दौड़ी दौड़ी गई पालना के पास, तो देखा पालना में रामलला सरकार लेटे हुए अपनी मुट्ठी को बंद किए नन्हे नन्हे पाँव को हिला रहे हैं। मुट्ठी को बंद किए हुए नन्हे पाँव को हिलाते हुए मानो भगवान कहना चाहते हैं, मैया संसार के सभी जीवों का भूत भविष्य वर्तमान सब हमारी मुट्ठी में है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। संसार के सभी प्राणियों का भूत भविष्य वर्तमान भगवान की मुट्ठी में है। जीव का भाग्य बोले भगवान की मुट्ठी में। जीव कहता है महाराज ये मुट्ठी कब खुलेगी, मेरा भाग्योदय कब होगा? तो नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए भगवान कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण कर लो तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। बाल रूप में भी भगवान शरणागति का उपदेश करते हैं, माम एकम शरणम ब्रज। पालना में लेटे मुट्ठी को बांधे हुए चरणों को हिला रहे हैं भगवान और मुस्कुरा रहे हैं, मानो भगवान कहते हैं तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में है और तुम्हारा भाग्योदय तब होगा जब इन चरणों का तुम आश्रय ले लो। मैया ने देखा पालना में लाला लेटे हुए। मैया ने सोचा जब पालना में लाला लेटा हुआ है तो वहां मंदिर में जो है वो बालक कहां से आ गया। फिर दौड़ी दौड़ी आई और आकर के मंदिर में देखा, यहां भी रामलला को देखा और वहां भी रामलला को देखा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन बिसेखा, मत भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। यहाँ वहां दुई बालक देखा, पालना में भी बालक मंदिर में भी बालक। कौशल्या जी ने सोचा मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मेरी मति का ये भ्रम है कि बालक ही दो हैं।
और ये सब मैया सोच रही थी, तब तक भगवान मैया की इस स्थिति को देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। एक बात, जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। हासो जनोन्माद करी च माया, भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, और भगवान की माया ने अपना चमत्कार प्रकट किया। क्या चमत्कार हुआ? बोले मैया कौशल्या ने देखा, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनंत अनंत ब्रह्मा अनंत अनंत शंकर, ये सब भगवान के रोम रोम में दिखाई पड़ने लगे। ऐसा विलक्षण विराट रूप भगवान ने अपनी मैया को दिखाया। तो ये लीला रामावतार में एक बार और कृष्णावतार में 2 बार। आगे वर्णन आता है कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और दोनों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अभी तक नामकरण नहीं हुआ था। कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। ऐसे ही मैया बुलाती है, लाला, भैया, बाबू, बेटा, इन्हीं शब्दों से संबोधन करती। अभी नामकरण नहीं हुआ था। 1 वर्ष जब बीत गया तो गर्गाचार्य जी आए, जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। वसुदेव जी ने इनको भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह, ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने भेजा, गुरु जी आप जाओ और जा करके मेरे दोनों छोरों का नामकरण कर दो। 1 वर्ष हो गया है, अभी बच्चों का नामकरण नहीं हुआ, लेकिन बड़े गोपनीय ढंग से आप जाना, किसी को पता न चलने पावे। क्यों? बोले मथुरा में अगर पता चल गया कि वसुदेव जी के पुरोहित नंद बाबा के घर गए हैं और बच्चों का नामकरण किया है, तो सबको संदेह होगा कि वसुदेव जी के पुरोहित नंद बाबा के घर क्यों गए, क्या पूजा कराई, क्या कारण था। गुप्तचर पता लगाने लग जाएंगे। इसलिए आप गोपनीय ढंग से जाओ और नंद बाबा से कह देना कि बहुत बड़ी तैयारी नहीं करेंगे, एकांत में गाय की गौशाला में पूजा की व्यवस्था कर लेंगे और धीरे से दोनों बालकों का नामकरण हो जाएगा। बहुत बड़ा उत्सव नहीं करेंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि ये बात सबको पता चल जाएगी। और नंद बाबा को ये पता है कि बड़ा वाला बेटा रोहिणी का पुत्र जो है वो तो वसुदेव जी का बेटा है, लेकिन छोटे वाले बालक को नंद बाबा अपना बेटा समझते। तो ये रहस्य बना रहे। आप जाकर के नंद बाबा से कहना कि रोहिणी नंदन का नामकरण करने के लिए मैं आया हूं, तो इसी समय तुम्हारे बेटे का भी नामकरण कर देता, जिससे नंद बाबा के मन में कोई संदेह न हो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक। गर्गाचार्य जी महाराज आए और चकार नाम कर्णम गूढ़ो रहसि बालयो हो, अत्यंत एकांत में गाय की गौशाला में संक्षिप्त ढंग से देवताओं का पूजन समर्चन किया और फिर गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? गर्ग जी कहते हैं नंद बाबा ये जो बड़ा छोरा है रोहिणी का पुत्र, इसका नाम राम होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम होगा। इसका एक नाम बल होगा, बलाधिक्यात् बलम विदुहु, ये अत्यंत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बल होगा। इसका एक नाम संकर्षण होगा। 3 नाम गुरुजी ने बताया, राम, बल और संकर्षण। राम और बल इन दोनों नामों को मिला करके लोग बोलते हैं बलराम। रोहिणी नंदन का नामकरण किया और फिर
यशोदानंदन को गोद में लेकर नंद बाबा ने कहा, नंद वो गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा ये जो आपका छोरा है ना, ये बड़ा विचित्र है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नु युगम तनु, ये आपका बालक हर युग में शरीर को धारण करता है। सतयुग में ये शुक्ल वर्ण था, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय तो ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। नंद बाबा थोड़ा गंभीर हो गए। नंद बाबा ने कहा, वासुदेव नाम क्यों होगा? वासुदेव तो उसे कहते हैं जो वसुदेव का पुत्र हो, ये तो मेरा छोरा है। अब गर्गाचार्य जी तो बोल गए थे, अब संभाला उन्होंने बात को। गर्गाचार्य जी ने कहा, बात ऐसी है कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, ये तुम्हारा बेटा जो है ना, ये कभी पहले वसुदेव जी का बेटा था। नंद बाबा ने कहा, कभी पहले रहा होगा, अभी तो हमारा बेटा है। बोले हाँ। बोले इस रहस्य को जो लोग जानते हैं कि ये कभी पहले वसुदेव जी का बेटा था, वो लोग इसको वासुदेव कहेंगे। नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते, जो अभिज्ञ हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं, वे लोग इसको वासुदेव कहेंगे। और नंद बाबा, आपके छोरे का बहुत नाम है। कितना नाम मैं बताऊं? बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, आपके पुत्र के अनेक रूप हैं और अनेक नाम हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, इसके अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। मैं कहाँ तक बताऊं? तान्यहम वेदनो जनाः, मैं तो जानता हूं, लेकिन सब लोग इस रहस्य को नहीं जानते। और हे नंद बाबा, अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अंजस्तरिष्यथ, ये तुम्हारा बालक इतना विलक्षण होगा कि इसकी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, वो सब विपत्तियां टल जाएंगी। ये बालक तुमको समस्त विपत्तियों से, बड़े बड़े उपद्रवों से मुक्त करेगा। अनेन सर्वदुर्गाणि, इस बालक के द्वारा बड़े से बड़े दुर्ग को आप फतेह कर दोगे। यूयम अंजस्तरिष्यथ पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िताः अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर्दस्यून समेधिता। और इस ब्रज क्षेत्र में जो बड़े बड़े दस्यु हैं, दुष्ट हैं, उन सब का ये संहार करेगा और पूरे ब्रजमंडल को आतंक मुक्त कर देगा। और हे नंद बाबा, या एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभवन्तेतान् विष्णुपक्षानि वासुराः। और जो लोग आपके इस बालक से प्रेम करेंगे, वो परम सुख समृद्धि को पाएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा अब एक बात और जान लो। बोले क्या? बोले तस्मान्नंदात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः। हे नंद, ये तुम्हारा जो आत्मज है नारायण समो गुणैः, ये नारायण के समान है। इसके गुण जो हैं वो नारायण वाले सब गुण हैं। नारायण समो गुणैः, ये अपने गुणों के द्वारा नारायण के समान होगा। नारायण के समान होगा, इसका मतलब? बोले इसका मतलब यही है, नारायण के समान केवल नारायण ही होते हैं, दूसरा कोई होता ही नहीं। अर्थात ये नारायण है, नारायण के समान दूसरा कौन हो सकता है? नारायण के समान तो नारायण ही हो सकते हैं, भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज जब भगवान का वर्णन करते हैं कि रघुबर की छवि कैसी है, तो अब रघुबर की छवि कैसी है कैसे बतावें? रघुबर की जैसी छवि है वैसी छवि रघुबर की ही है, दूसरे की हो नहीं सकती। उदाहरण कहाँ से ले आवें? कोई उदाहरण नहीं मिला।
तो गोस्वामी जी कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। रघुबर की छवि कैसी है? बोले रघुबर के समान है। रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो भगवान की छवि तो भगवान के समान है, भगवान के गुण भगवान के ही समान है, ऐसा गुण किसी का हो नहीं सकता। गर्गाचार्य जी ने कहा तस्मान्नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि। ये आपका बालक नारायण के समान है। ये सब कह करके नंद बाबा के यहाँ से और श्री गर्गाचार्य जी महाराज विदा हो गए। बालकों का नामकरण हो गया। नामकरण जब संपन्न हुआ तो मैया यशोदा ने पूछा बाबा से, बाबा गुरुजी ने छोरों का क्या नाम रखा? तो नंद बाबा ने कहा ये बड़ा वाला जो छोरा है इसका नाम तो गुरुजी ने संकर्षण रखा। मैया ने नाक टेढ़ा किया, संकर्षण, इतना बड़ा नाम कौन बोल पाएगा? जल्दी में मैं बुलाऊंगी तो बुला भी नहीं पाऊंगी। मैया तो पढ़ी लिखी नहीं, बेचारी सीधी सादी। मैया ने कहा इतना बड़ा नाम मैं कैसे बुलाऊंगी? तो नंद बाबा ने कहा एक नाम गुरुजी ने इसका बलराम रखा है। बोले इतना बड़ा नाम? अच्छा चलो, मेरे इस नटखट का नाम गुरुजी ने क्या रखा? कन्हैया को गोद में लेकर के मैया ने पूछा मेरे इस नटखट का नाम गुरुजी ने क्या रखा? नंद बाबा ने कहा गुरुजी ने इसका नाम कृष्ण रखा है। मैया यशोदा ने आंखें बंद कर ली और सिर हिलाया। इतना कठिन नाम? कृष्ण कहो तो मुंह टेढ़ा करना पड़ता, यहां से शक्ति लगानी पड़ती। कृष्ण, इतना कठिन नाम मैं कैसे बोल पाऊंगी? कृष्ण का नाम बड़ा टेढ़ा है, लिखने में भी कलम को कितनी बार घुमाना पड़ता है तब कृष्ण लिखा जाता है। ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो। कृष्ण का नाम भी टेढ़ा और कृष्ण भी टेढ़े हैं। कभी इनको सीधा किसी ने देखा ही नहीं। कहीं सीधा देखे हो तो हमको बताओ। जहां देखो वहां टेढ़े ही मिलते हैं, ऐसे किए हुए। इसीलिए इनका नाम रख दिया भक्तों ने टेढ़े बिहारी। बिहारी का मतलब बांके बिहारी, बांका माने टेढ़ा। ये ठाकुर टेढ़े हैं, इनका नाम भी टेढ़ा है। काम भी बड़ा टेढ़ा है, जैसा काम कृष्ण करते हैं वैसा कोई कर नहीं सकता। नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, कृष्ण भी टेढ़े। क्यों? बोले भगवान ने सोचा रामावतार में हम बहुत सीधे थे, तो मेरे सीधे होने का सभी लोगों ने फायदा उठाया। जो व्यक्ति सीधा होता है उसका सब फायदा उठा लेते। राम जी ने कहा हम इतने सीधे थे, हमारा इतना फायदा उठाया, हमको कितना रोना पड़ा, गली गली भटकना पड़ा। राम जी ने कहा इस बार हम टेढ़े बन के आ रहे हैं, बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देंगे। और कन्हैया ने बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर दिया महाराज। इसीलिए कन्हैया ठाकुर बड़े टेढ़े हैं। और एक अद्भुत बात, कन्हैया टेढ़े, इनका नाम टेढ़ा, लेकिन इनके हाथ में जो बंसी है वो एकदम सीधी है, बंसी टेढ़ी नहीं। और राम जी बोले राम जी का नाम सीधा, राम जी सीधे, लेकिन राम जी के हाथ में जो धनुष है वो टेढ़ा है। कन्हैया कहते हैं तुम आओ, तुम कितने भी टेढ़े क्यों न हो मैं तुमको सीधा कर लूंगा। कन्हैया सीधा कर लेते हैं। और राम जी बोले राम जी बड़े उदार हैं। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम टेढ़े भी हो तो मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, तुमको स्वीकार कर लूंगा, आ जाओ। टेढ़े को भी पकड़े रहते हैं। कन्हैया भी स्वीकार करते हैं, लेकिन टेढ़े को सीधा करके स्वीकार करते हैं। और राम जी बोले राम जी कहते तुम जैसे हो हम तुमको उसी रूप में स्वीकार करते हैं। मैया ने कहा गुरुजी ने ऐसा टेढ़ा नाम रख दिया कृष्ण, मैं कैसे बुलाऊंगी? तो नंद बाबा ने कहा गुरुजी ने जो रख दिया सो रख दिया, मैं क्या करूं? मैया ने कहा ठीक है मैं अपने लाला का नाम रख लूंगी। और नियम भी है, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेकर के कभी नहीं बुलाना चाहिए। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च
अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेकर के न पुकारे। ये नियम है। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का नाम लेकर के न पुकारे, और पत्नी के लिए भी नियम है कि वो अपने पति का नाम कभी न ले, नाम लेकर के न पुकारे। तो महाराज कैसे पुकारे पति पत्नी एक दूसरे को? बोले बस ए जी, वो जी, सुनो जी, इसी से काम चलता है। तो यही विधि है, इसीलिए यही परंपरा रही। एक महात्मा कहते थे कि किसी गुरुजी ने कथा सुनाया, बोले पति का नाम नहीं लेना। अब वो एक माता थी बेचारी, सीधी सादी बैठी थी कथा सुनने, तो कथा में कीर्तन हो रहा था, और कीर्तन हो रहा था क्या? बोले दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संजोग से उसके पति का नाम दीन दयाल था। अब उसने सोचा हम ये कीर्तन कैसे करें, गुरुजी ने तो कहा पति का नाम न लेना। तो एक दो बार तो बेचारी नहीं बोली, तो महात्मा जी इशारा कर रहे थे, बोलो बोलो, गाओ गाओ। अब वो बेचारी क्या करे? तो उसने क्या किया? बोले बुद्धि लगाई। उसके बेटे का नाम था पप्पू। तो उसने कहा कि पप्पू के पापा बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये तो मनोविनोद है। वस्तुतः पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठा पुत्र कलत्रे। ज्येष्ठ पुत्र और पति पत्नी एक दूसरे का नाम न लें, ये नियम है। अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कन्हैया एक ही मात्र पुत्र हैं, तो चाहे उनको ज्येष्ठ समझो चाहे कनिष्ठ समझो। तो यशोदा जी ने सोचा चलो ऐसे भी नाम लेना ठीक नहीं है, तो मैया ने कहा मैं नाम रख लूंगी। बोले क्या नाम रखोगी? मैया ने कहा इसको तो मैं कनुआ कहूंगी, और इसको बोले इसको मैं बलुआ कहूंगी। तो बलराम जी को बलुआ कहती और कन्हैया को कनुआ कहती। कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। तो मैया इसी नाम से भगवान को पुकारती। नामकरण संस्कार हुआ। इसके बाद धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं। अब घुटरुन घुटरुन चलने लगे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणव। घुटनों को जमीन में टिकाकर जानुभ्याम और सह पाणिभ्याम और हाथ का सहारा लेकर भगवान रिंग माणव चलने लगे, जिसको हमारे यहाँ पूरब में कहते हैं बकैया बकैया चलना। अब भगवान इस प्रकार चलने लगे और चल करके कहाँ जाते? बोले घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु। मैया असावधान होती तो कृष्ण बलराम दोनों घुटनों के बल चलकर चौखट पार करके, ड्योढ़ी पार करके गाय की गौशाला में चले जाएं, और गाय की गौशाला में जो गोमूत्र गोबर पड़ा है उसी में उनका शरीर भीग जाए। पूरे कपड़े सब गाय के मूत्र गोबर में भीग जाते। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु, तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्रुवंत्यौ पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम। फिर दौड़ी दौड़ी यशोदा और रोहिणी दोनों माताएं जाती और दोनों बालकों को गोद में उठा लेती। पूरे शरीर में गोबर गोमूत्र सब लग जाता। गायों के बीच में जाते तो मैया को डर भी लगता, कहीं कोई गाय मार दे, कहीं पैर पड़ जाए, कहीं पूंछ लग जाए, बालक हैं। लेकिन जब भी माँ असावधान होती तो कृष्ण बलराम दोनों घुटनों के बल सरक करके गाय की गौशाला में चले जाएं। गायों से बड़ा प्रेम, क्योंकि गोपाल हैं, गोविंद हैं। मैया बार बार उठा करके ले आती। सारे कपड़े गाय के गोबर गोमूत्र में सन गए। फिर मैया ने स्नान कराया और स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया। और ज्यों ही असावधान हुई तो भगवान फिर गौशाला में चले गए और गाय के गोमूत्र गोबर में सब कपड़ा खराब कर लिया, गंदा कर लिया। मैया को रोष आ गया। मैया ने कन्हैया को पकड़ा और डांटते हुए कहा क्यों रे,
मैं तुझे बार बार स्नान कराती हूँ और तू जा करके गोमूत्र गोबर में अपने शरीर को सान लेता है, कीचड़ में लौट जाता है, लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है। मैया ने कहा पिछले जन्म का तू सूकर है, जैसे सूअर को मट्टी में लौटने की आदत होती है उसी प्रकार तू मट्टी में लौट जाता। मैया ने जब कहा कि तू पिछले जन्म का सूअर है तो भगवान मुस्कुराने लगी। भगवान ने सोचा मैया कैसे जान गई कि मैंने बराह अवतार धारण किया था। भगवान ने बराह अवतार भी लिया, सूकर भी बने। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा त्वम सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारी। अये पूतना के शत्रु, तू पिछले जन्म का सूअर है लगता है। त्वम सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखा वतु नो मुरारी। भगवान मुस्कुराने लगते। ऐसी मधुर लीलाओं के द्वारा भगवान ने परम आनंद प्रदान किया। और बड़े हुए तो क्या करते, बोले जा करके बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते। बंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैहि। बछड़ों की पूंछ को जाकर के भगवान जब पकड़ लें तो बछड़े तो बड़े चंचल। एक बछड़े की पूंछ को भगवान ने पकड़ लिया, एक बछड़े की पूंछ को बलराम जी ने पकड़ लिया। और ज्यों ही दोनों भाइयों ने पूंछ पकड़ी, वो बछड़े बड़े चंचल भगे जोर से। जब भगे तो पूंछ छोड़ा नहीं महाराज। ठाकुर जी पकड़ते हैं तो छोड़ते कहाँ, और कस करके पकड़ लिया। अब आप कल्पना करो, बछड़े की पूंछ को, एक 1.5 वर्ष का बालक बछड़े की पूंछ को कस करके पकड़ ले और न छोड़े और बछड़ा भागने लग जाए, क्या होगा? बोले जहां जहां बछड़ा जाएगा वो पीछे पीछे घिसटता हुआ जाएगा। भगवान भी इसी प्रकार बछड़े की पूंछ पकड़े हुए घिसट रहे हैं महाराज, ब्रज की रज में, ब्रज की धूल में। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वत्सई ऋतस्तत उभाव अनुकृष्यमाणो। वो बछड़े भाग रहे हैं कभी इधर कभी उधर, और उन्हीं के पीछे पीछे भगवान भी घिसट रहे हैं। वत्सई ऋतस्तत उभाव अनुकृष्यमाणो प्रेक्षंत उज्जित गृहा जहुषुर हसंत्या। अब पूंछ पकड़े हुए हैं, भाग रहे हैं। अब इस दृश्य को देखकर जितने बच्चे हैं वो खूब हंस रहे हैं। फिर तो मैया यशोदा और रोहिणी दौड़ करके आती और कन्हैया को, बलराम जी को उठा लेती गोद में, कहीं चोट तो नहीं लगी। इस प्रकार भगवान विविध लीला करते। और क्या करते? सुखदेव जी कहते हैं काले नाल्पेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले। धीरे धीरे भगवान जब और बड़े हुए तो इनकी चंचलता और बढ़ गई। लोगों के घर के द्वार पर गाय बंधी रहती, बछड़े बंधे रहते। गोकुल है, सबके घर में गाय, और 1-2 गाय नहीं, हजारों हजारों गाय लोगों के घर में। तो भगवान क्या करते? बोले जा करके उन बछड़ों को खोल देते। सब बछड़े जा करके गाय का दूध पी लेते। अब जब लोग दूध दोहने जाएं तो उनको दूध न मिले, सब दूध तो बछड़े पी गए। बत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। बछड़ों को खोल करके दूध पिला देते। बछड़े सब दूध पी करके उछलते खेलते, फिर उन्हीं के बीच में भगवान भी खेलते। और बड़े हुए तो भगवान माखन चोरी करने लगे। माखन चोरी लीला भगवान की बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान किसी भी गोपी के घर में अपने सखाओं को लेकर के चले जाते, माखन की मटकी उठा लेते, लेकर के आ जाते और बंदरों को मक्खन खिलाते, सखाओं को खिलाते। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्ति भांडम भिनत्ति। बंदरों को मक्खन खिलावे। वृंदावन के सब बंदर आ जाते महाराज, हजारों की संख्या में, बड़े बड़ी पूंछ वाले बानर चारों तरफ से भगवान को घेर करके बैठ जाएं। और बड़े शिष्ट वो बंदर, अशिष्ट नहीं, शिष्ट। क्यों? बोले सब बंदर राम जी के हैं ना, राम जी जैसे शिष्ट हैं उसी तरह उनके बंदर भी बड़े शिष्ट। बाद में राम जी का संग छूट गया, कन्हैया का संग मिला, तो वृंदावन के जितने बंदर हैं वो अशिष्ट हो गए, चश्मा चुरा लेते हैं। ये अशिष्टता आ गई उनमें। क्यों? बोले जब मालिक चोर तो चेला भी चोर।
कन्हैया चोर। बंदरों ने कहा अब इन्हीं के साथ रहना है तो इन्हीं का गुण धर्म हमको भी सीखना पड़ेगा, तभी गुजारा होगा। लेकिन हमारे अयोध्या में आज भी, अयोध्या में कम बंदर नहीं है। ये विजय अग्रवाल जी, भांगड़िया जी, ये सब लोग अयोध्या जाते ही रहते हैं, पूछो। अयोध्या में भी बंदर की कमी नहीं, और आज से नहीं, बहुत पहले से। लेकिन अयोध्या के बंदर ना आपका पर्स छीनेंगे ना आपका चश्मा छीनेंगे। अब वृंदावन के बंदर बोले पर्स छीन लें, टोपी छीन लें, चश्मा उतार लें, लेके भाग जाते। और बड़े एडवांस है महाराज वृंदावन के बंदर। उनको फ्रूटी ला करके दो तब चश्मा लौटाते, फ्रूटी पीते। हमारे अयोध्या के बंदर तो चना केला फल खा करके काम चला लेते। अयोध्या अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी, और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। और लीला तो ऐसी ही होती महाराज। अब भगवान माखन चोरी करने लगे, सखाओं को लेकर किसी भी गोपी के घर में घुस जाएं, माखन की मटकी निकाल लें, बंदरों को खिलावें, मरकान भोक्षण, सखाओं को खिलावें, और फिर मटकी में जब मक्खन समाप्त हो जाए तो मटकी को पटक करके फोड़ दें। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई, उलाहना आने लगा। गोपियों ने आकर के यशोदा रानी से उलाहना दिया, मैया तेरा लाला माखन की चोरी करता है, मटकी फोड़ देता है। हम सब परेशान हो गई हैं। तो बार बार जब उलाहना मिला तो यशोदा रानी ने कन्हैया को बुलाया और कहा, क्यों रे कन्हैया, तू माखन चोरी करता है? 9 लाख गाय हमारे घर में, नित्य नया माखन हमारे घर में, और तू दूसरों के घर में माखन चुराने जाता है। कन्हैया ये माखन की चोरी छोड़ दे। तेरे नंद बाबा की इज्जत कितनी बड़ी है, वो ब्रजराज हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि नंद का छोरा माखन की चोरी करता है। अरे कम से कम अपने नंद बाबा के नाम का तो ख्याल कर। कन्हैया ने कहा अच्छा। मुस्कुराते रहे कन्हैया। कृष्ण मैया ने कहा, लाला एक बात और, तेरी सगाई मैंने बरसाने में तय कर दी है, और ये बात अगर पता चल गई, बरसाने तक बात पहुंच गई कि कन्हैया चोरी करता है, तो कन्हैया तेरी बनी बनाई सगाई टूट जाएगी। इसलिए कन्हैया तू माखन की चोरी छोड़ दी। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे मैं समझाऊं तो। 9 लख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। 9 लख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को। हंसी हमारी हो। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सावरे
मैं समझाऊं तो। बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो। बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो। बड़े घरन की राजकुमारी, बड़े घरन की राजकुमारी, नाम धरेगी तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होनी हो तो। या चोरी में नाय छोड़ो मैया होनी हो सो हो। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होनी हो तो। या चोरी में नाय छोड़ो मैया होनी हो सो हो। सूर्य श्याम यशोदा के आगे, सूर्य श्याम यशोदा के आगे, दियो शाम रो रो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो हाँ। मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। सावरे मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैया ने कहा कन्हैया ये चोरी छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा या चोरी मैं ना ही छोड़ू मैया, ये चोरी हमसे नहीं छूटने वाली। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं या चोरी मैं ना ही छोड़ू मैया, होनी हो सो हो। जो होना है सो हो जाए, लेकिन ये चोरी छूटने वाली नहीं है। सूर श्याम जसोदा के आगे दियो सांवरो रोए। यशोदा के सामने कन्हैया रोने लगे। मैया को दया आ गई। ठाकुर जी रोने लगे। अपने हाथों से आंख को मलकर ऊं करके जब रोने लगे तो आंख के आंसू में आंखों के काजल मिलकर पूरे कपोल पर फैल गए। महाराज ऐसे ही मलते रहे, सब लाल लाल, सब काला काला। आंख का काजल जब कपोल पर फैल गया, ऐसे ही कन्हैया श्याम वर्ण, ऊपर से काजल की श्यामता, ऐसा सुंदर भोरापन प्रकट हुआ। मैया ने उठा करके हृदय से लगा लिया। मैया ने कहा अरे लाला मैं क्या करूं, ये गांव की गोपियां तेरी शिकायत करती हैं तो मुझे कुछ बोलना पड़ता है। लाला तू दुखी हो गया। अब तो मैया हृदय से लगा करके बार बार मुख चूमने लगी। भगवान ने सोचा अब मैया तो प्रसन्न हो गई है, तो मैया को आज मैं सही सही बात बता दूं। भगवान ने कहा मैया देख, सच्ची बात तो तुझे पता ही नहीं। मैया ने कहा क्या बात है? भगवान ने कहा मैया मैं किसी के घर में चोरी करने नहीं जाता हूँ। बोले तब? बोले मैं तो अपने घर से घूमने निकलता हूँ बांसुरी लेकर, तो ये गोपियाँ मुझको खुद बुलाती हैं। बोले आओ। हाँ। बोले ये बुलाती? बोले हाँ, घर में स्वयं बुलाती हैं हमको। और फिर ठाकुर जी ने कहा घर में जाने के बाद घर के दरवाजे को भीतर से बंद कर लेती हैं। अरे ठाकुर जी ने कहा हाँ मैया,
इसके बाद मेरे हाथ को पकड़ करके कहती कन्हैया तू भी नाच और मैं भी नाचूं। हाँ, फिर अपने आंगन में हमको नचाती है और अपने भी नाचती है। मैया ने कहा अच्छा। ठाकुर जी ने कहा हाँ मैया, सच्ची बात तो यही है। भगवान कहते हैं कि मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया ने कहा कैसे बुलाती है सखी? तो ठाकुर जी कहते हैं अचक हाथ हाथ को झालो देखे, अचक हाथ को झालो देखे, मीठी बोले देवर कह के, मीठी बोले देवर कह के, निधरक जय जय साकर देके, निधरक है जय साकर देके, झपट उतारी मेरी काछनी मुरली लेत छिना, झपट उतारी मेरी काछनी मुरली लेत छिना, मैं बालक यादी गरी मेरो कछु न बसा, मैं बालक यादी गरी मेरो कछु न बसा, आपहुना के मोहि न जावे कहा सुनाऊं तो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोर, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोर। भगवान कहते मैया ये ग्वालिन हमको बुलाती, अचक हाथ को झालो देके और मीठी बोले देवर कह के, कहती तुम तो हमारे देवर हो, मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ। मीठी बोले देवर कह के, निधरक है जाए सांकर देके, और झपट उतारे मेरी काछनी मुरली लेत छिनाए। अरे मैया ये गोपियाँ बड़ी विचित्र हैं, लेकिन क्या करती? ठाकुर जी कहते हैं झपट उतारे मेरी काछनी उतार देती, मुरली लेत छिनाए, और हमारी मुरली भी छीन लेती, और आपहु नाचे मोहि नचावे। मैया ने कहा कि जब तेरी मुरली छीनती हैं, तेरी काछनी उतार देती, तो तू रोकता नहीं? ठाकुर जी ने कहा मैं बालक या धींगरी, मैं तो बालक और ये मोटी खा खा करके मूसर जैसी बनी घूमती है, मैं क्या करूं मैया? मैं बालक या धींगरी मेरो कछु न बसाए, मेरी बस नहीं चलती। फिर कहती नाचो, आपहु नाचे मोहि नचावे कहा सुनाऊं तोय, मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय। मैया ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा मैया एक दिन की बात बताऊं? बोले बताओ। भगवान ने कहा मैया एक दिना जे गोपी मैया मोते दुहाई आपन गैया, इसकी गाय दूध नहीं दे रही थी। इसने कहा कन्हैया जरा मेरी गाय दूध दो, मैंने गाय दुहा। एक दिना जे गोपी मैया मोते दुहाई आपन गैया, धर मटकी मो निकट में गोरस की तत्काल। मेरे सामने मटकी रखी और मथा और घी निकाला, माखन निकाला, और मुझसे कहा कन्हैया मेरे माखन के पात्र में चींटियां पड़ गई हैं, तू इन चींटियों को बीन करके निकाल दे तो मैं तुझे खाने के लिए ताजा ताजा माखन दूंगी। मैंने कहा चलो भाई कर देते हैं। मैंने तो इसके माखन की चींटियां बीनी और हमको चींटी बीनने में लगा दिया और अपने जाकर के खसम के साथ सो गई। ठाकुर जी कहते हैं मैंने तो या की चींटी बीनी या पति संग गई सोए, मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया ने कहा अच्छा। ठाकुर जी ने कहा मैया एक दिन की बात बताऊं? बोले बता दे, आज तू सब दिन की बता दे, कुछ भी बाकी मत रखना।
ठाकुर जी ने कहा मैया एक दिनापन घट पे मैया, एक दिनापन घट पे मैया, मैं बैठो कदम की छैया, मैं बैठो कदम की छैया, ढिग बैठो बल दाऊ मेरो भैया, ढिग बैठो बल दाऊ मेरो भैया। ये आई मो निकट में लिपटो या को पाँव, ये आई मो निकट में लिपटो या को पाँव। मेरे गोहन पड़ गई धक्का दीनो श्याम, मेरे गोहन पड़ गई धक्का दीनो श्याम। गुलचा दे दे गाल लाल पियो, मैं ठाड़ो रहो मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे वालिन घर में मोर, मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे वालिन घर में मोर, मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे वालिन घर में मोर। भगवान कहते मैया एक दिन मैं पनघट पर बैठा था, बगल में बलदाऊ भैया भी बैठे थे, पूछ लो भैया से। ये आई पानी भरने के लिए, और ये गोपी जब पानी भरने आई तब तक इसका पांव फिसल गया। पांव फिसला तो धम्म से गिर पड़ी, हमको हंसी आ गई। भगवान कहते हैं जे आई मो निकट में तो रपटो या को पांव, और जब गिर गई रपट गई तो मुझे हंसी आ गई। फिर तो ये मेरे पीछे पड़ गई, मेरे गौहन पड़ गई धक्का दीनो श्याम, मेरे पीछे पड़ गई कन्हैया तुमने धक्का दिया है तब मैं गिरी हूँ, जबकि मैया मैंने तो इसको छुआ भी नहीं था। ये तो स्वयं मोटी धमधूसरी अपना वजन संभाल न पाई और सरक गई और मेरे गले पड़ गई, बोले कन्हैया ने धक्का दिया। फिर मैं क्या करता मैया, गुलचा दे दे गाल लाल कियो, मेरे गाल को पकड़ करके इसने जोर से ऐंठ दिया। गुलचा दे दे गाल लाल कियो, मैं ठाड़ हो रहे हो रोए, मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोर। भगवान ने कहा मैया ये गोपियां मुझे कितना परेशान करती मैं क्या बताऊं, और तू जानती नहीं सबका कारण क्या है। आज चोर चोर कह करके मुझे क्यों बदनाम कर रही हूं। भगवान ने कहा मैया ये तेरे मुंह पर मेरी बड़ाई भले कर दें, लेकिन बाहर जाती मेरी बुराई करती हैं। तेरे मुंह पे करे बड़ाई और बाहर निकसत करें बुराई, बड़ी चतुर ये ब्रज की लुगाई, ये ब्रज की लुगायां बड़ी चतुर हैं। तेरे मुंह पे मेरी बड़ाई करती हैं और बाहर जा करके हमको चोर चोर कह करके बदनाम करती हैं। मैया ने कहा तुझे चोर कह करके बदनाम करने से इनको क्या फायदा होगा। कोई भी व्यक्ति किसी फायदे के लिए कोई काम करता है, तो तुझे चोर के रूप में बदनाम करने पर इन गोपियों को क्या फायदा होगा। भगवान ने कहा मैया तू नहीं जानती है। अच्छा एक बात बता मैया। बोले क्या। बोले मैं तेरा लाला हूं ना। मैया ने कहा हाँ तू तो मेरा लाला है। बोले मैं कितना सुंदर हूं। बोले हाँ कन्हैया तू बहुत सुंदर है, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बोले बस कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी, वो मैया कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान ने कहा छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7, मल हरदी मोगात, शीश सेहरो धराए। शरीर में हल्दी लगा देना, दूल्हा ब्याह करने जाता तो हल्दी लगा के जाता, और मैया सिर पर सेहरा बांध देना। लेकिन ये सब बातें जब भगवान कह रहे थे अपनी मैया से, उस समय
कन्हैया नीचे जो है काछनी भी नहीं पहने हुए थे, नंगे थे मारे, इतने छोटे थे ना बालक। तब भगवान को याद आया, अरे हल्दी तो लग जाएगी, सिर पर मोर हो जाएगा, बिना काछनी के मैं कैसे जाऊंगा। हाँ। तो भगवान कहते, मैया मल हरदी मोगात शीश सेहरो धराए, धरी मोर ब्याहवे जाऊं, कछाए दे कछनी कोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन को। नई नई काछनी पहना देना, तब मैं ब्याह करने जाऊंगा। मैया ने कहा, अच्छा एक बात बता, तेरी बहू आएगी तो तू उसके साथ क्या क्या बातें करेगा। तब तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लगे, शर्मा जी बन गए महाराज, शर्म आने लगी और मुस्कुराते हुए मैया के आंचल को पकड़ करके अपना मुख आंचल में छिपा करके भगवान कहते हैं, मैया बहू आएगी तो तू उसको सिखा देना। बोले क्या सिखाना होगा। भगवान ने कहा कि कह देना कि वो बाबा के सामने हमसे बात नहीं करेगी। क्यों। बोले हमको शर्म आएगी ना, बाबा के सामने मुझसे कैसे बात करेंगे। कन्हैया की मर्यादा है। कृष्ण कहते हैं बाबा के सामने मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा तो हमें शर्म आएगी। बोले तब भगवान कहते मैया बाबा ते बचाए मोते प्यार करे आए, हौले हौले बतराए आवे बातन में रस। ऐसी बातें करे कि उसकी बातों में रस हो और उसकी बात को, हमारी बात को कोई तीसरा न सुन सके। हौले हौले बतराए आवे बातन में रस, रस गाहक दुल्हन श्याम प्रीति बन चंद्र चकोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा लाला तेरे अनुरूप ऐसी बहू ढूंढने में, ऐसी बहू ढूंढने में तो समय लगेगा। अब मैं पता लगाऊंगी, अपने सखियों से कहूंगी कि ऐसी कोई बेटी हो तो बताओ, मैं अपने कन्हैया का ब्याह करूंगी। भगवान ने कहा मैया ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने ढूंढ लिया है। बोले अरे तू ढूंढ लिया। ठाकुर जी ने कहा हाँ, वो बरसाने की छोरी जो उस दिन खेलवे आई थी ना, वाई के साथ में मेरा ब्याह करा दे मैया, मैंने तो तय कर लिया। भगवान की इन मधुर लीलाओं को सुनकर देखकर यशोदा रानी परम आनंदित होती हैं। आगे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए और भगवान ने एक दिन मटकी फोड़ दी, दही की मटकी तोड़ दी। मैया ने भगवान को रस्सी लेकर के उलूखल में बांध दिया और बांध करके मैया घर का काम करने लगी। सखा सब आए, सखाओं ने कहा कन्हैया खेलने चलो। भगवान ने कहा कैसे चलूं, मैया ने मुझे बांध दिया है। सखाओं ने कहा मैं खोल दूं। भगवान ने कहा छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भक्त अगर अपने प्रेम बंधन में भगवान को बांध ले तो भगवान उस बंधन को खोल करके जा नहीं सकते। बंधन प्रेम को सबते न्यारो यामे परमेश्वर बंध जाए। ये प्रेम का बंधन बड़ा न्यारा बंधन है। भगवान इस बंधन में बंध जाते हैं। भगवान उलूखल में बंधे, चाहते तो अपने हाथ से बंधन खोल लेते, क्योंकि मैया ने रस्सी कमर में बांधी थी, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, जिसके पेट में रस्सी बांधी गई उसका नाम दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। तो किसी की कमर में कोई रस्सी बांध दे तो हाथ तो खुला है, हाथ से आप खोल सकते हो। कमर में रस्सी बांध दी और रस्सी के एक छोर को उलूखल में बांध दिया था। और भगवान बधे बैठे, चाहते तो खोल करके चले जाते। सखाओं ने कहा हम खोल दें। भगवान ने कहा छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। सखाओं ने कहा तो फिर खेलने कैसे चलें। भगवान ने कहा ऐसे ही चलो। अब भगवान चल पड़े, उलूखल भी पीछे पीछे ढरकने लगा, वो तो बंधा था कमर में। भगवान ने सोचा चलो आज एक भक्त ने मुझे बंधन में डाला है तो मैं कुछ भक्तों को बंधन से मुक्त कर दूं, तब मेरा बंधन स्वीकार करना सार्थक होगा। भगवान भी बंधन स्वीकार करते हैं, किस लिए? बोले जीवों को बंधन मुक्त करने के लिए। भगवान भी बंधन में पड़ते हैं
तभी जीवों को बंधन मुक्त करते हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे पानी में कोई डूब रहा हो तो उस डूबने वाले को बचाने के लिए बचाने वाले को भी पानी में कूदना पड़ता है। जब वो पानी में कूदेगा तभी डूबते हुए को भी बचाएगा। उसी प्रकार भगवान भी संसार में आकर संसार बंधन को स्वीकार करते हैं और उस बंधन में पड़ करके भगवान अनेक अनेक जीवों को बंधन से मुक्त करते हैं। यही भगवान की लीला। भगवान बंधन में पड़ गए, सखाओं ने कहा चलो, भगवान चल पड़े। भगवान चले तो उलूखल भी पीछे पीछे ढरकने लगा। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वां वृक्ष थे, दोनों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे, दोनों के बीच से भगवान पार हो गए। अब चंचलता भगवान की, बगल से भी जा सकते थे, लेकिन भगवान का मन हुआ लाओ इसी बीच से निकले, तो बीच से निकल गए। बच्चे तो बच्चे ही। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। अब उलूखल कैसे निकले? सखाओं ने कहा चलो, कन्हैया ने कहा कैसे चलें, उलूखल तो अटक गया। बोले जोर से खींचो। अब जोर से खींचा लेकिन वो उलूखल निकला नहीं। तब तक मनसुखा ने सामने आकर के कहा कन्हैया अगर मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा खींचो। जोश दिलाया छोरे ने। अब ठाकुर जी तो मैया का दूध पीते थे और गैया का दूध पीते थे। दो ही तो मैया होती हैं इस धरती पर, एक वो मैया जो जन्म देती है और एक वो मैया गैया जो हमें दूध पिलाती है। संसार में दो ही माँ हैं, एक गैया और एक अपनी जननी मैया। तो ठाकुर जी तो जननी का दूध पीते, मैया का दूध और गैया का दूध। मनसुखा ने कहा मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा खींचो। अब भगवान आजकल के कलयुग के बालक तो थे नहीं कि डिब्बे का दूध पिए हो, बोतल का दूध पिए हो, वो तो मैया का दूध पीते। सखा ने कहा मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। ठाकुर जी ने कहा दारी के तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। हुंकार करके भगवान ने जोर से खींचा तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके धड़ाम से घूम करके, उन दोनों वृक्षों के जड़ से दो देवता प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात। नारद जी ने इनको शाप क्यों दिया था? बोले नारद जी ने इनको शाप इसलिए दिया था कि ये बड़े घमंडी हो गए थे, इनको मद हो गया था। एक बार कैलाश पर्वत के उपवन में मंदाकिनी नदी में कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव नग्न होकर अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। बारुणीम मदिराम पीत्वा, और बारुणी मदिरा पी करके नशे में धुत थे, इनकी आंखें लाल लाल थी। नारद जी वहां पहुंच गए कहीं से घूमते घूमते। नारद जी को देखकर ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव उनका उपहास करने लगे, उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे। जैसे बड़े घर के मनचले बच्चे साधु महात्माओं की मजाक उड़ाते हैं, उसी प्रकार उसने मजाक उड़ाया। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने कहा देवता होकर इनकी ये दुर्दशा है। नारद जी समझ गए कि इनको धन का मद है। क्यों? बोले कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर माने देवताओं के धनाध्यक्ष। कुबेर के पुत्र बड़े बाप के बेटे हैं। नारद जी ने कहा इनको अपने धन का अहंकार हो गया है, और धन के अहंकार में, धन के मद में जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसके आंखों का अंधापन दूर करने के लिए जब तक उसकी आंखों में दरिद्रता का अंजन नहीं लगेगा तब तक उसका वो अंधापन दूर। नारद जी ने यही कहा असत स्त्री मदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। ये स्त्री के मद में अंधे हो गए हैं, इनकी आंखों में जब दरिद्रता का अंजन लगेगा
तब इनकी दृष्टि सही हो जाएगी। नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। जब शाप हो गया तो चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। नारद जी को दया आ गई। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नवनीत मक्खन जो कोमल होता है, उस मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख दुखी सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए वही संत है। इस गुण को कहा जाता है सानुक्रोश। सानुक्रोश का मतलब दूसरे के दुख को देखकर उसको अपना दुख समझना, वही संत है। नारद जी को दया आ गई। शाप तो दे चुके थे। नारद जी ने कहा चलो हम अनुग्रह करते हैं। शाप को अनुग्रह में बदल दिया। क्या अनुग्रह किया? नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनोगे, लेकिन अब किसी जंगल में और पहाड़ पे वृक्ष नहीं बनोगे, वृंदावन में बनोगे। ये मैं संशोधन कर रहा हूं। और वृंदावन में गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष बन करके प्रकट हो जाओगे, और भगवान गोविंद की बाल लीलाओं का तुम्हें दर्शन होगा, और एक दिन भगवान गोविंद के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये अनुग्रह कर दिया नारद जी ने। संतों का क्रोध भी कल्याणकारक होता है। नारद जी ने शाप दिया वृक्ष बने, तो वृंदावन वास मिल गया, और वृंदावन वास करते हुए भगवान की लीला का दर्शन किया, और फिर भगवान ने आज इनका उद्धार किया। वो दोनों नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए और भगवान की परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। इस प्रकार भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है फल विक्रयणी के ऊपर भगवान ने कृपा की। एक फल बेचने वाली आई टोकरी लेकर के, आम ले लो, अमरूद ले लो, केले ले लो। भगवान ने आवाज सुनी और अपने घर से दौड़ते हुए आए और उस भीलनी को पकड़ लिया और प्रेम से पकड़ करके रोक लिया और कहा मुझे फल दे दो। भीलनी के फल से ठाकुर को बड़ा प्रेम है। रामावतार में भी भीलनी के बेर खाए, वहां तो भीलनी ने स्वयं चुन चुन करके खिलाया, और इस अवतार में बोले इस अवतार में स्वयं भगवान ने भीलनी को रोक करके उससे फल लिया। और उस अवतार में भगवान ने भीलनी को, सबरी को वैकुंठ प्रदान किया, अपना धाम प्रदान किया। और इस भीलनी को कृष्णावतार में बोले ये बड़ी गरीब थी, तो भगवान ने इसकी दरिद्रता को दूर करके इसको परम आढ्या बना दिया, धन संपत्ति से संयुक्त बना दिया। कैसे? बोले भीलनी आई तो भगवान ने रोक लिया, बोले लाओ मुझे फल दे दो। भीलनी ने कहा फल ऐसे नहीं मिलते, फल के बदले में क्या दोगे? भगवान ने कहा अच्छा, फल के बदले में तुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं लेकर के आ रहा हूं। भगवान के दर्शन का भी तो कोई फल होना चाहिए। भगवान का दर्शन निष्फल नहीं होता। इसलिए भगवान ने सोचा ये ठीक कहती है, इसे फल चाहिए, मेरे दर्शन का कोई फल तो होना चाहिए। भगवान का दर्शन हो कोई फल न मिले, बोले तो भगवान का दर्शन बेकार, किस काम का दर्शन? भाई भगवान के दर्शन का कोई फल तो होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर में जाओ तो भगवान का दर्शन करो तो प्रसाद मिलता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे मंदिर और मस्जिद में क्या अंतर है? बोले मस्जिद में भी किसी रूप में ईश्वर की उपासना होती है और मंदिर में भी ईश्वर की उपासना होती है, लेकिन अंतर क्या है? बोले जहाँ पर जाकर के ईश्वर का दर्शन न हो और दर्शन का कोई फल न हो, और मंदिर में बोले मंदिर में जाने पर भगवान का दर्शन होगा और दर्शन का फल क्या मिलेगा? बोले प्रसाद मिलेगा, लड्डू मिलेगा, खीरान मिलेगा, मालपुआ मिलेगा। तो जहाँ जाने पर कुछ प्रसाद मिले वही तो मंदिर है। भगवान के दर्शन का कोई फल हो तो भगवान गए और अपने घर से एक अंजुली अनाज लेकर के आए, गेहूं चावल जो कुछ था,
और ला करके उस फल विक्रयणी की टोकरी में डाल दिया। बोले ले। फल विक्रयणी की टोकरी में डाला और उस फल विक्रयणी ने, उस भीलनी ने भगवान को फल दिया। और भगवान जब फल लेकर के वहां से गए तो उस भीलनी ने देखा उसकी टोकरी में जितने अन्न के कण थे सब हीरे मोती पन्ने पोखराज वैदूर्य महामणि बन गई। महाराज उस भीलनी की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समाप्त हो गई। वो भीलनी सदा सदा के लिए सुखी और संपन्न हो गई। इसके बाद कथा आती है कि नंदादि गोपों ने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के बस गए। गोकुल में रोज उत्पात हो रहा था। पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, बिना आंधी बवंडर के दोनों पेड़ गिर पड़े। नंद बाबा ने और सभी गोप ग्वाल बालों ने कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं, दूसरे जगह गांव बनाएंगे। गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गए। जमुना के तट पर अर्धचंद्राकार गांव बसाया और यहाँ पर आकर के भगवान वत्सपाल बने। अब भगवान बछड़ों को चराने लगे। मैया ने और बाबा ने कहा कन्हैया अब तू कुछ काम करना सीख ले। क्या काम? मैया ने और नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम गोप जाति के हैं और गाय को पालना, चराना, दूध दुहना, दूध बेचना यही तो हमारा धंधा है। ये हमारा पुश्तैनी व्यापार है और यही काम आगे चल करके तुझे भी करना है, तो अब तो कुछ तू सीख ले। कन्हैया ने कहा ठीक। कन्हैया बछड़ों को चराने लगे। छोटे छोटे बछड़े दिए गए और उन बछड़ों को लेकर भगवान अपने सखाओं के साथ आसपास घर के अगल बगल उन बछड़ों को भगवान चराते। वत्सपाल बने। एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे भगवान। कंस का भेजा हुआ एक असुर आया और बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों में मिल गया और मौके की तलाश कर रहा था, कब मौका मिले तो मैं कृष्ण को मारूं। भगवान ने देख लिया। भगवान ने बलराम जी को बताया भैया ये तो कोई असुर है। दर्शयन बलदेवाय सनैर्मुग्ध इवासदत। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया अगर ये असुर है तो इसको निपटाओ। हाँ। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ा और उठा लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः। उसके दोनों पिछले पैरों को पकड़ करके भगवान ने उठाया, उसकी पूंछ को भी साथ में पकड़ लिया और ऐसे घुमाया और घुमा करके एक पेड़ पर पटक दिया। वत्सासुर की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे। पूतना का भाई आया बकासुर, बगुले का रूप धारण करके अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। उसकी चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ करके भगवान ने ऐसे बीच से फाड़ दिया। बकासुर का उद्धार किया। इसी प्रकार भगवान एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे। कंस का भेजा हुआ अघासुर आया। ये भी पूतना का भाई था, छोटा भाई था। विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया। सभी सखा उसके मुख में चले गए। सखाओं ने सोचा है कोई गुफा है, चलो देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा था वो महाराज, बहुत दूर तक फैला था और मुख खोल करके बैठा था। उसका शरीर ऐसे ऐसे ऐसे। तो बच्चों को लगा कि ये कोई पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। और ये सामने जो मुख था वो गुफा के समान दिख रहा था। उसकी आंखें दिख नहीं रही थी, मुंह का ऊपर वाला हिस्सा बहुत ऊपर था। सखाओं ने सोचा बड़ी सुंदर गुफा है, चलो चलते हैं। गुफा के अंदर गए महाराज तो उसकी जीभ चिकनी चिकनी, जाए तो सर्र सर्र सब सरक जाएं, सटक जाएं इधर उधर। बच्चों को मज़ा आने लगा, ये तो बढ़िया खेल की जगह है भाई। जैसे स्कूल में बच्चे ऊपर चढ़ करके जाते हैं और सर्र से नीचे सरक करके जाते हैं, उसी प्रकार उस अघासुर के मुख में जाएं और उसके गले तक चढ़ें और फिर जीभ के ऊपर से सरक करके नीचे चले आवें। इतनी चिकनी जीभ। और वो तो अघासुर मुंह खोल करके बैठा था, कृष्ण भी आवे तब मैं मुख बंद करूं। अब बच्चों को तो उसी में मजा आ रहा था। तब तक भगवान आए। भगवान जान गए अरे ये मेरे सखा इस असुर के मुख में चले गए, इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान आए और भगवान ने भी उसके मुख में प्रवेश किया। तब तक वो अपने मुख को बंद करने लगा। भगवान ने उसके मस्तक पर ऐसे ऊपर की तरफ हाथ लगाया और उसका मस्तक फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए।
अघासुर का वध कर दिया। इसके बाद कथा आती है कि जिस दिन भगवान ने अघासुर का वध किया उसी दिन ब्रह्मा जी भगवान की लीला देखने के लिए आए और ब्रह्मा जी ने अपनी माया से भगवान के सखाओं को, बछड़ों को उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया। और क्यों बंद कर दिया? बोले भगवान भोजन करने बैठे थे सखाओं के साथ में, सब सखा बैठे थे भोजन करने के लिए। तब तक पता चला गायें बहुत दूर चली गई थी चरते हुए। तो सखाओं ने कहा गायें बहुत दूर चली गई हैं, अब तो ढूंढना पड़ेगा। और सभी सखा अपनी अपनी खाने की सामग्री लेकर के भोजन करने ही जा रहे थे। तो भगवान ने कहा तुम लोग भोजन करो, मैं जा रहा हूं गायों को ढूंढ करके ले आता हूं हाँक करके। अब सखा अपने हाथ में कवर लेकर के बैठे थे खाने के लिए और भगवान चले गए गायों को घेरने के लिए। और सखा भी बड़े प्रेमी, कन्हैया चले गए हैं तो हम कैसे खाएं, हाथ में कवर लिए ऐसे बैठे रह गए। ब्रह्मा ने आकर के अपनी माया से उनको उसी प्रकार उठाया और ले जाकर के निद्रा में सुला दिया। और 1 वर्ष बाद जब उस निद्रा से वे उठे, 1 वर्ष तक गुफा में बंद रहे, उनको पता ही नहीं था। 1 वर्ष बाद जब ये ब्रह्मा जी की सब लीला हो गई, भगवान सामने आए तो सखाओं ने कहा कन्हैया तब से हम लेकर के बैठे हैं भोजन करने के लिए, तुम अभी तक आए नहीं, देखो ये कवल हमारे हाथ में। 1 वर्ष बीत गया था हमारा, 1 वर्ष बीत गए थे, लेकिन ये उन सखाओं को पता नहीं चला। गुफा में बंद करके ब्रह्मा जी तो चले गए, भगवान आए, भगवान ने देखा, भगवान जान गए कि मेरे सखाओं को ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से गुफा में सुला दिया है योग निद्रा में। फिर तो उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया, बछड़े भी भगवान बन गए, सखा भी भगवान बन गए, हंसुक भी भगवान, मनसुक भी भगवान, श्री दामा भी भगवान, उनके बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले में जो डोरी थी वो भी भगवान, घंटी भी भगवान, उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान। सुखदेव जी कहते हैं यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिग यावत विभूषांबरम यावत क्षील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभू। भगवान सर्वरूप हो गए, उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए। और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में वृंदावन में रहे। असली सखा, असली बछड़े तो गुफा में बंद हैं, इतने रूपों में भगवान ही थे और ये किसी को रहस्य पता नहीं चला। 1 वर्ष जब बीत गया, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, सब कुछ जान गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्षोभ हुआ। ब्रह्मा जी ने उन सखाओं को गुफा से निकाल दिया और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने नौमीड्य तेव्र बपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ये सब कह करके ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। जैसे गर्भगत बालक के पाद प्रहार को माँ अपराध नहीं समझती, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, उसी प्रकार आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने ब्रज के उन गोप ग्वाल बालों के भाग्य की बड़ी प्रशंसा की। अपनी स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप बड़े कृपालु हो, ये सखा आपके जो सुहृद हैं, जो आपके लिए आपके प्रेम में सदा तल्लीन हैं, इन अपने ब्रज के भक्तों को आप क्या दे करके अपने ऋण से उऋण होगे। ये ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं एषाम घोष निवासिनाम मुत भवान किम देवराते तिना। ये घोष निवासिनाम
ये ब्रज में रहने वाले, गांव में रहने वाले ये जो गोप ग्वाल बाल हैं, इनको आप क्या दे करके इनके ऋण से उऋण हो पाओगे? ये आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप इनके ऋण से कैसे उऋण होगे? ये मुझे समझ में नहीं आता। येषां घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराते तिनः चेतो विश्वफलात् फलम तदपरम कुत्राप्यपन मुह्यते। तो भगवान ने कहा इनको हम स्वराज्य दे देंगे, वैराज्य दे देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा स्वराज्य, वैराज्य, अनंत अनंत ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, वो सब कुछ आपके अंदर है, आपसे बाहर तो कुछ है नहीं। और जब आप ही इनको प्राप्त हो तो फिर इनको स्वराज्य, वैराज्य, वैकुंठ और स्वर्ग देने का तो कोई मतलब निकला नहीं। मेरा मन मोहित होता है कि आप इनको क्या दे करके इनके ऋण से उऋण हो पाओगे। तो भगवान कहते मैं इनको अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सद्वेषादिव पूतनापि सकुला, अपना वैकुंठ तो आपने अपनी पूतना को भी दे दिया था जो आपको विष पिलाने आई थी। तो विष पिलाने वाले पूतना को भी वैकुंठ दोगे, और जो आपसे प्रेम करते हैं, अपने आप के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उनको भी आप वैकुंठ दोगे। तो फिर अंतर क्या रहा? क्या अंतर हुआ? ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अंधेर नगरी, जो प्रेम करे उसको भी वही फल, और जो आपसे लड़ाई करे उसको भी वही फल। सद्वेषादिव पूतनापि, द्वेष करने वाली पूतना को भी आपने वैकुंठ दिया है, और वही वैकुंठ आप इनको देंगे। तो इनके में और पूतना में अंतर क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये जो हमारे गोप ग्वाल बाल हैं, इनके पूरे कुल खानदान का मैं उद्धार कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं यही काम तो आपने पूतना के साथ भी किया। सद्वेषादिव पूतनापि सकुला, पूतना के भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया। उसके भाई बकासुर को भी वैकुंठ पहुंचाया, उसके भाई अघासुर को भी वैकुंठ पहुंचाया, कंस को वैकुंठ पहुंचाया। तो फिर अंतर क्या रहा? त्वामेव देवा पिता, आपके इस स्थिति को समझकर मेरे मन में संकोच होता है। मुझ ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करती, मैं सोच नहीं पाता हूं कि इनके ऋण से आप कैसे उऋण होगे। तो मानो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी अब सच्ची बात सुन लो। सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने इन भक्तों के ऋण से कभी उऋण होना ही नहीं चाहता। इन भक्तों का ऋण मेरे ऊपर सदा बना रहे, मैं तो सदा अपने भक्तों का ऋणिया ही बना रहता हूं। मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं अपने भक्तों के ऋण से उऋण हो जाऊं। इन भक्तों का ऋण मेरे ऊपर बना रहे, मैं तो यही चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयोः। ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की और वैकुंठ चले गए। और जब वैकुंठ चले, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी जब चले गए तब तक वो सखा भी योग निद्रा से मुक्त हो गए, और भगवान उनके सन्निकट पहुंचे। जब भगवान उनके सन्निकट पहुंचे तो उन सखाओं को पता ही नहीं चला कि 1 वर्ष बीत गए। उनको लगा कि भगवान बछड़ों को घेरने गए थे, गाय को घेरने गए थे, उधर से घेर के आए। जब आए भगवान तो सखाओं ने क्या कहा? बोले ऊचुश्च सुहृद कृष्णम स्वागतम तेरी हम ससा। आओ कृष्ण, स्वागत है। नैकोप्य भोजि कवल एहीति साधु भुज्यताम। देखो देखो, नैकोप्य भोजि कवल, एक कवर भी हमने अभी नहीं खाया, अभी लेके बैठे हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में। आओ कृष्ण, हम सब मिल करके खाते हैं। तब फिर एक साथ बैठे भगवान और उन गोप ग्वाल बालों के साथ भोजन करने लगे। तो ब्रह्मा जी को इस प्रकार से भगवान ने अपनी विराट सर्वरूप लीला का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। धेनुकासुर नाम के असुर का वध किया बलराम जी ने। एक ताल वन था, उस ताल वन में ताल के बड़े बड़े पेड़ थे, उसमें खूब फल लगे थे और पक गए थे।
महक आ रही थी। जब उधर से हवा चलती थी तो ताल बन की सुगंधी आती थी, तो सब सखाओं के मन में होता था ताल फन खाने को मिले तो कितना अच्छा हो। सखाओं ने आकर के बलराम जी से कहा, भैया ताल वन में वृक्षों में खूब फल लगे हैं और पक गए हैं, उनकी सुगंधी आ रही है, खाने का मन कर रहा है, ले तो खा लो। सखाओं ने कहा, भैया उस वन में एक असुर रहता है, उसका नाम धेनुकासुर है, वो किसी को फल खाने नहीं देता और स्वयं भी नहीं खाता। क्यों? बोले राक्षस तो फल खाते नहीं, राक्षस तो मांस भक्षण करते हैं, उनको फल की कोई क्या जरूरत, वो कोई फलाहारी तो है नहीं। सखाओं ने कहा, कन्हैया, बलराम जी से सखाओं ने कहा, भैया वो असुर स्वयं फल खाता नहीं और किसी को खाने देता नहीं, उसके डर के कारण कोई उस बगीचे में घुस नहीं सकता, ताल वन में कोई जा नहीं सकता। बलराम जी ने कहा, चलो मैं चल रहा हूं। बलराम जी सब सखाओं को लेकर के चल पड़े, गए। ताल वन में जब पहुंचे तो खूब फल लगा था। सखाओं ने कहा, भैया फल तो खूब हैं, लेकिन इनको तोड़ा कैसे जाए? बलराम जी ने कहा, अच्छा। बलराम जी बड़े बलिशाली हैं, नाम ही बलराम है। बलराम जी ने कहा, मैं पेड़ को पकड़ करके हिला देता हूं, सारे फल खुद नीचे आ जाए। और उन ताल वृक्षों को पकड़ करके बलराम जी ने ऐसे ऐसे हिलाया तो पटपट पटपट सारे फल नीचे गिरे। जब पटपट की आवाज हुई तो वो धेनुकासुर जग गया। कौन आ गया मेरे वन में? गधे के रूप में वो रहता था, गधे का रूप धारण किए हुए था। आ गया महाराज चीपों चीपों करते हुए। आया जब तो बलराम जी महाराज ने उसको उठा करके पटक दिया, धेनुकासुर का वध कर दिया। धेनुकासुर को जब बलराम जी ने मार दिया तो सभी बालक बड़े प्रसन्न हुए। सब बालकों ने जय जयकार की, बलदाऊ भैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। फिर तो बलदाऊ भैया की सवारी निकाली महाराज, कंधे पर बैठाया एक सखा ने, दो सखाओं ने ताड़ के पत्ते ले लिए और उसी पत्ते को ऊपर रखा, बोले ये छत्र है। दो सखाओं ने ताड़ के पत्ते सूखे हुए हाथ में ले लिए और ऐसे ऐसे करने लगे, ये पंखा है, ये हमारे राजा साहब। अब सवारी चल पड़ी, बच्चों का खेल था। एक के कंधे पर बलराम जी सवार हो गए, दो ने पीछे से छत्र लगा दिया, दो ने चमर डुलाना शुरू किया। एक सखा ने किसी दूसरे वृक्ष की डाली को तोड़ लिया और उससे पंखा करने लगा। इस प्रकार सभी सखा बलराम जी की जय जयकार करते हुए चल पड़े, बलदाऊ भैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। साथ में कन्हैया भी। जब गांव में पहुंचे, मैया यशोदा ने, रोहिणी ने देखा आज बच्चे क्या लीला कर रहे हैं। पूछा, भाई आज क्या बात है, आज बलदाऊ भैया की जय हो रही है, ये कैसी सवारी शोभा यात्रा निकल रही? सखाओं ने सब बताया। मैया ने कहा, अच्छा अब तो बलदाऊ भैया की जय जयकार हो रही। बगल में कन्हैया चुपचाप खड़े थे। यशोदा रानी की दृष्टि कन्हैया पर गई। पूछा, कन्हैया ये सभी सखा इतने आनंदित हैं और तू इतना गंभीर, तेरा ये चंचल स्वभाव और तेरे मुख पर इतनी गंभीरता, क्या बात है? तो कन्हैया ने कहा, मैया अघासुर को हमने मारा, बकासुर को हमने मारा, तृणावर्त को हमने मारा, बत्सासुर को हमने मारा, तो किसी ने हमारी जय जयकार नहीं की, और भैया ने एक गधा मार दिया तो जय जयकार हो रही। अब तो बलराम जी को बुरा लग गया। कन्हैया वो असुर था। बोले असुर तो था लेकिन गधे के रूप में तो आया था। एक गधे को मार दिया तो बड़े वीर, हमने इतने असुरों को मारा तो हमारी कोई जय जयकार नहीं, हमारी कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। ये कह करके भगवान रूठ गए। बलराम जी ने कहा, ठीक है जाओ, हम भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बलराम जी नाराज होकर के उधर चले गए और कन्हैया उधर गए। कन्हैया ने सोचा अब चलो कोई दूसरी लीला करते। सखाओं को लेकर के भगवान जमुना के तट पर पहुंचे। बोले चलो जमुना के जल को शुद्ध करते। इस लीला में बलराम जी साथ में नहीं गए। क्यों? बलराम जी तो पहले ही नाराज होकर के उधर चले गए थे। तो भगवान सखाओं को लेकर के जमुना के तट पर पहुंचे। जमुना जल को शुद्ध करने की योजना बनाई। जमुना में काली नाम का नाग रहता था। भगवान सखाओं को लेकर के पहुंचे और जमुना के तट पर कंदुक क्रीड़ा प्रारंभ हुई।
काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। 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 काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग में। ग्वाल बाल सब सखा संग अरे में। गेंद को अरे गेंद को अरे गेंद को खेल रचायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। अरे गेंद को खेल रचायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई। 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 काहे को जय हो। काहे को जय हो। काहे को बल्ला लायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काहे को बल्ला लायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मारी टोल मारी टोल मारी टोल गेंद गई दह में। मारी टोल गेंद गई दह अरे में। मारी टोल गेंद गई दह में। मारी टोल गेंद गई दह अरे में। गेंद के जय हो। अरे गेंद के जय हो। अरे गेंद के संग ही दायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। अरे गेंद के संग ही धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान कंदुक क्रीड़ा करते करते ऐसी मार को गेंद को मार लगाई कि गेंद जाकर के जमुना में गिरी। गेंद थी श्री दामा की। श्री दामा ने आकर के फेंट पकड़ ली। कन्हैया मेरी गेंद ले आ। तेने मेरी गेंद जमुना में गिर दई, जा मेरी गेंद लेकर के आ। भगवान ने कहा भैया मैं कैसे जाऊं, आमे तो बहुत बड़ो सांप रहे। श्री दामा ने कहा नहीं, जाओ मेरी गेंद लेकर के आओ। भगवान ने कहा तू दूसरी गेंद ले ले, मैं अपनी मैया से कह करके एक के बदले में 2 गेंद तुझे दिला दूंगा। श्री दामा ने कहा नहीं, हमको तो वही गेंद चाहिए, मेरी गेंद जा करके ले। ठाकुर जी ने कहा अच्छा तो ठीक है। भगवान चल पड़े और जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था। उस कदम्ब वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। उसकी डाली जमुना में लटकी थी। उस डाली पर भगवान गए और अपना पैर नीचे लटकाया, जमुना में कूदने चले। श्री दामा ने देखा कन्हैया तो जमुना में कूद जाएगा और इस जमुना में तो काली नाग रहता है, यहाँ का जल विषाक्त है, दूषित है। श्री दामा ने कहा कन्हैया लौट आओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए, तुम लौट आओ। कन्हैया ने कहा नहीं चिंता मत करो, मैं अब जा रहा हूँ, अब तो गेंद लेकर के ही आऊँगा। और भगवान उस कदम्ब वृक्ष की डाली से झम्म से जमुना जल में कूद पड़े। और जब कूदे तो भगवान सीधे नीचे वहाँ पहुँचे जहाँ पर काली नाग सो रहा था। काली नाग सो रहा था, नाग की पत्नियाँ जग रही थी। नाग पत्नियों ने देखा और नाग पत्नियों ने कहा रे बालक तू यहाँ से चला जा, अगर मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा।
भगवान ने कहा इसे मैं जगाने ही आया हूं। नागपत्नियों ने कहा तुम जानते नहीं हो, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तुम जीवित नहीं बचोगे। भगवान ने कहा जा जा 100 फण हैं, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान ने कहा इसे तो मैं जगाने ही आया हूं। और भगवान ने काली नाग की पूंछ पर एक लात मारा, ओ फनफना करके दौड़ा। भगवान कूद कर उसके फण पर चढ़ गए, उसने लपेट लिया भगवान को अपने भोग में। भगवान ने अपने शरीर को ऐसे ताना, उसकी हड्डियां चर्र चर्र करने लगी, उसने तुरंत छोड़ दी। काटने के लिए दौड़ा तो भगवान उछलकर उसके फण पर चढ़ गए, दूसरे फण को घुमाया तो भगवान उस फण पर कूद गए। जिस फण को काली नाग उठाता भगवान उसी फण पर कूद जाते और भगवान के चरण प्रहार से काली नाग का फण रक्त रंजित हो जाता। उसी समय आकाश में गंधर्व प्रकट हुए। गंधर्वों ने वाद्य बजाया और भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। काली नाग के एक एक फण रक्त रंजित हो गए। अंत में काली नाग ने भगवान की शरणागति की। काली नाग के फण पर भगवान तांडव नृत्य करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरोरवमन नृपभग्न गात्र। काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर बिम 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 बिनति करत नाग बधू आली। काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। फिर तो काली नाग भगवान को लेकर के बाहर आया। काली नाग ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा जाओ, जमुना जल छोड़ करके तुम समुद्र में चले जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके काली नाग चला गया। जमुना जल शुद्ध हो गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वृंदावन में रहते हुए दावानल में घिरे हुए गोप ग्वाल बालों को बचाया। एक दिन जंगल में आग लग गई, उसी आग में सभी बच्चे घिर गए। फिर तो भगवान ने उस अग्नि को पी लिया। बच्चों से कहा आंखें बंद करो, सब बच्चों ने आंख बंद की। भगवान ने अपना मुख खोला और सारी अग्नि को अपने अंदर समेट लिया। अग्निपान भगवान ने किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब गोपाल बन गए, गायों को चराने लगे। बंशी बजाते हुए भगवान गोपाल बनकर गायों के पीछे चलते हुए जब गोचारण के लिए जाते तो भगवान की वंशी की ध्वनि को सुन करके गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हुआ और गोपियों ने एक गीत गाया, इसका नाम वेणु गीत है। भगवान के वंशी की प्रशंसा की और वंशी की प्रशंसा के बहाने गोपियों के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम था वह प्रेम प्रकट हुआ। फिर तो गोपियों ने विचार किया कृष्ण हमारे प्रियतम हो जाएं, पति हो जाएं। और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया कात्यायनी देवी का। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में 1 महीने का अनुष्ठान किया गोपियों ने। जमुना के तट पर जाती, कात्यायनी देवी की पूजा करती और मंत्र का जप करती थीं गोपियाँ कि हे कात्यायनी देवी, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दो। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र को मेरा पति बना दो। उनके इस व्रत अनुष्ठान की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए और भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया। क्षीरहरण लीला हुई। वस्त्र को चुराकर भगवान एक कदम्ब वृक्ष की डाली पर बैठ गए। गोपियां जब स्नान करके निकलने लगीं तो देखा वस्त्र नहीं। भगवान को देखा, भगवान से कहा मेरे वस्त्रों को दे दो। देहि वासांस धर्मज्ञ। भगवान ने कहा आओ ले लो। जैसे गोपियों ने मांगा मेरे वस्त्र को दे दो तो भगवान ने कहा ठीक है आओ ले लो। गोपियों ने कहा मैं कैसे आऊं,
भगवान ने कहा जैसे गई थी वैसे आओ, आखिर वस्त्र यहाँ रख करके ही तो गई थी, लेने के लिए आना ही पड़ता है, तो आओ। गोपियों ने कहा मेरे वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं राजा कंस से शिकायत कर दूंगी। नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे, कंस के दरबार में मैं आपके विरुद्ध कंस के दरबार में मैं शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा जाओ पहले शिकायत करके आओ। जाओगी कैसे, कपड़े तो हमारे पास हैं। गोपियों ने कहा नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे देहि वासांसि धर्मज्ञ, नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे, अगर मेरे वस्त्रों को नहीं दोगे तो मैं कंस से शिकायत कर दूंगी। भगवान ने कहा जाओ पहले करके आओ, अब तो कंस ही तुम्हारे कपड़े दिलाएगा, देखते हैं कैसे मिलता। अंत में गोपियों ने देखा इन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। कृष्ण किसी की कृपा से नहीं मिलते और न कृष्ण की कृपा को किसी की कृपा से पाया जा सकता है। भले कोई कह ले इनकी कृपा से भगवान मिल जाए, उनकी कृपा से भगवान मिल जाए, भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलते हैं। स्वयं भगवान कृपा करें तब उनको कोई पा सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की ही कृपा की जरूरत है, उन्हीं की शरणागति करने की आवश्यकता है। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया। अंत में गोपियों ने देखा अब इन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा, इन्हीं के लिए तो हम व्रत कर रही हैं, इन्हीं को हम पाना चाहती हैं, तो फिर इन्हीं से मैं प्रार्थना करूं, इन्हीं की शरणागति करूं। और इनसे क्या छिपा है, ये तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अंदर बाहर सर्वत्र इनका अनुप्रवेश है। ये तो समदर्शी हैं, सर्वदर्शी हैं, इनसे कोई चीज़ छिपी नहीं है। इसलिए मुझे लज्जा का त्याग करके सर्वतो भावेन इनकी शरणागति कर लेनी चाहिए। अंत में गोपियों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और प्रणाम किया भगवान को, और शीत कर्षिता होकर के जल से बाहर निकल पड़ी, निर्वस्त्र बाहर निकली और गोविंद को प्रणाम किया। भगवान ने उनके वस्त्र उनको दे दिए और भगवान ने कहा जाओ आज के बाद कभी सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्वस्त्र होकर के स्नान करना महान अपराध है। ऐसे भी अपने ही घर में सुरक्षित स्थान में भी निर्वस्त्र होकर के स्नान करने का निषेध है। वरुण का अपराध होता है, जल देवता का अपराध हो जाता है। भगवान ने ये सब उपदेश दिया और भगवान ने कहा आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं रासलीला करूंगा। उस रासलीला में आप सब आना, आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। गोपियां भगवान के द्वारा आश्वासन प्राप्त करके विदा हो गईं। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने मथुरा के उन ब्राह्मणों पर कृपा की। मथुरा मंडल के ब्राह्मण जमुना के तट पर यज्ञ कर रहे थे। भगवान गाय चराते चराते सखाओं के साथ पहुँचे, भूख लगी थी। भगवान ने सखाओं से कहा जाओ कुछ मांग करके ले आओ, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में खूब भंडारा बना होगा, वहाँ खाने की वस्तु मिलेगी, ले आओ। सखा लोग गए, सखाओं ने जाकर के उन ब्राह्मणों से कहा कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो। वो सब ब्राह्मण कर्मनिष्ठ कर्मकांड में पूजा में लगे थे, उन सब ने डांट करके भगा दिया सखाओं को, जाओ यहाँ से। वो सब अपने अपने कर्म में पूजा में विधि में लगे थे, जबकि उनको मालूम है कि कृष्ण साक्षात परमात्मा है। लेकिन कर्म की निष्ठा होने के कारण अपने यज्ञ को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, भगवान की उपेक्षा करके। यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं वो भी भगवान को ही खिला रहे हैं,
और वही भगवान कृष्ण के रूप में साक्षात थे। उनको भूख लगी थी, भगवान कह रहे थे कुछ ले आओ। मालपुआ पूड़ी ले जाकर के भगवान को खिलाते, तब भी यज्ञ पूर्ण हो जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण ही यज्ञ पुरुष हैं। लेकिन कर्म की निष्ठा दृढ़ होने के कारण उन गोप ब्राह्मणों ने भगवान के लिए भोजन प्रसाद नहीं दिया, अपने यज्ञ कर्म में लगे रहे। बच्चे लौट आए, आकर के बच्चों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा जाओ, फिर से जाओ, लेकिन अब उन ब्राह्मणों के पास मत जाना, उनकी जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ। वो माताएं जो हैं वो कुछ देंगी, क्योंकि माताओं के हृदय में वात्सल्य और प्रेम होता है। खाना खिलाना तो माताएं जानती हैं, पुरुष क्या जाने। फिर तो सखा सब आए, उन ब्राह्मण की जो पत्नियां थीं, सब देवियां थीं, उनसे आकर के कहा। वो सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई। कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, बोले चलो चलो मैं उनको भोजन कराऊंगी, अपने हाथ से कराऊंगी। थाली में मालपुआ, पूड़ी, घेवर, लड्डू, अनेक प्रकार की मिष्ठान्न सामग्रियों को रख करके वो ब्राह्मणियाँ चल पड़ी भगवान को खिलाने के लिए। उनके ब्राह्मण सब पति देवता लोग जो थे वो सब बैठे थे यज्ञ मंडप में। सबने देखा ये सब देवियाँ इधर कहाँ जा रही हैं। उन ब्राह्मणों ने इशारे से रोका, बोले रुको, क्योंकि मंत्र पढ़ रहे थे, पूजा कर रहे थे, इशारे से ही बात करनी थी। इशारे से उनको रोकने का प्रयत्न किया, बोले रुको। तो ब्राह्मण की जो पत्नियां थीं वो सब तो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त थीं। उन्होंने कहा तुम वहीं पड़े रहो, हम तो जा रहे हैं। प्रसाद लेकर के चल पड़ी और जा करके भगवान को खिलाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। लौट करके जब वो आईं, तब उन ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत बड़ी भूल की। साक्षात भगवान के मुख में आहुति न देकर हम यज्ञ की आहुति करते रह गए और ऐसे प्रभु का हमने निरादर किया। लेकिन चलो, हमारी ये पत्नियां कितनी अच्छी हैं, इन्होंने जाकर के गोविंद को भोजन कराया। फिर तो उन ब्राह्मणों का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार भगवान ने उन ब्राह्मणियों पर कृपा की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। कार्तिक के महीने में दीपावली के दूसरे दिन 56 भोग बनाकर, विविध व्यंजन बनाकर गोप ग्वाल बाल प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे। वो पूजा का समय आया, सबके घर में तैयारी चल रही थी, सबके घर में व्यंजन बन रहे थे। कन्हैया ने पूछा ये सब कैसी तैयारी? नंद बाबा ने बताया। कन्हैया ने सोचा इसी समय इंद्र के गर्भ को नष्ट करने के लिए उपक्रम किया जाना चाहिए। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। इंद्र के दर्प को दूर करने के लिए ये लीला भगवान ने की। भगवान ने नंद बाबा को समझाया, बाबा हमारे देवता तो गोवर्धन महाराज हैं, ये ब्रज के कुल देवता हैं, और घर के देवता की पूजा नहीं, और स्वर्ग के देवता के लिए 56 भोग, ये कहाँ का न्याय है? घर के देवता की पूजा होनी चाहिए। और आज तक आप लोगों ने घर के देवता गोवर्धन की पूजा नहीं की और स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए 56 भोग बनाते रहे। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि घर के बच्चे गुठली चाटें और मामा खाएं अमावट, मामा को अमावट खाने को मिले और घर के बच्चों को आम की गुठली भी न मिले। घर के देवता का पूजन नहीं और स्वर्ग के देवता के लिए 56 भोग। भगवान ने ऐसा भाषण दिया महाराज की सबकी बुद्धि बदल गई। ये नेताओं का यही काम होता है। नेता अपने अनुयायियों को अपने भाषण से ही तो प्रभावित करते हैं। ऐसा भाषण दिया, सब उसके अनुयायी बन गए, हाँ ये ठीक कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान ने भी यही किया। ऐसा भाषण दिया वहाँ कि सब जितने गोप ग्वाल बाल थे भगवान के पक्ष में हो गए। कृष्ण ठीक कहते हैं, अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा ही होगी। अब तो कन्हैया ने कहा हमारे देवता तो गोवर्धन है, इनकी पूजा करो। और कैसी पूजा करो? भगवान ने कहा कि पच्यंताम विविधा पाका, अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाओ। सुपान्ताः पायसादयः, दाल बनाओ, खीर बनाओ, मालपुआ बनाओ। सर्वदोहश्च गृह्यताम, और अपने अपने घर से दूध दही घी ये सब लेकर के चलो।
और वहाँ चलकर हूयंताम अग्नय सम्यक, और गोवर्धन देवता के लिए यज्ञ करो, आहुति प्रदान करो। ब्राह्मणैर ब्रह्मवादी भी, और वेद को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मण पुरोहितों को भी लेकर के चलो और वहाँ पर यज्ञ किया जाए, आहुति की जाए। और इसके बाद गोवर्धन महाराज की पूजा करके अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा, और उन ब्राह्मणों को खूब भोजन कराया जाए। यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा, और उन ब्राह्मणों को गोदान किया जाए। भगवान ने कहा ब्राह्मणों को खूब भोजन कराओ। इसीलिए सब ब्रज की गोपियों ने कहा 7 सेर की करूं कढ़ैया, मैं तो बामन न्योत जिमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनमा। फिर तो महाराज बड़ी तैयारी हुई। भगवान कहते हैं कि अन्येभ्यश्चास्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसम च गवाम दत्वा गिरये दीयताम बलि। और भी जितने हैं चांडाल, स्वपच, शूद्र, अंत्यज, उन सब को बुला करके सबको भोजन कराया जाए, छक करके भंडारा हो, सभी लोगों को खूब प्रसाद बांटा जाए। ऐसा उत्सव जो है वह उत्सव हमको अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं अयम गो ब्राह्मणा त्रीणाम मह्यम च दयितो मखा। जिस यज्ञ में गऊ की पूजा हो, ब्राह्मण की पूजा हो और पर्वत गिरिराज की पूजा हो, ऐसा यज्ञ मह्यम दयितो मखः। भगवान कहते हैं ये यज्ञ मुझको अत्यंत प्रिय है, ये यज्ञ मुझे बहुत प्रिय है, और ये यज्ञ अगर आप सब लोग करो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान कृष्ण के इस भाषण को सुन करके सब तैयार हो गए, बोले हाँ ठीक है, अब तो गोवर्धन की पूजा। नंद बाबा ने भी देखा, कृष्ण के चमत्कार को देख चुके थे, और गर्गाचार्य जी ने कहा ही था कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी तो ये कन्हैया बड़े बड़े दुर्गों को पार करा देगा, ये साक्षात नारायण है। तो भगवान की महिमा को जानते हुए नंद बाबा ने भी कहा ठीक है, कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। और फिर तो सभी गोप ग्वाल वालों का उत्साह बढ़ गया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, बैलगाड़ियों पर रखा, छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी पर बैठा दिया, बूढ़ों को बैलगाड़ी पर बैठा दिया, जवान पैदल चलने लगे, और सब ने सुंदर बगलबंदी पहनी, धोती पहनी, सिर में पगड़ी बांधी और मूँछों में इत्र लगाया, लाठी में तेल की मालिश की, और गले में सुंदर सुंदर माला पहनकर, कंठा पहनकर, और मस्तक पर बढ़िया छप्पक छुआ चंदन लगा करके पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चंदन पोत कर, सुगंधित इत्र लगाकर, और मुख में पान की गुलेरी रखकर, और पान की गुलेरी को मसलते हुए, चबाते हुए, गाते हुए, मटकते हुए, चटकते हुए सभी गोप ग्वाल बाल धूमधाम से वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। मैं तो